हाँ तो वन सेकंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत करते हैं आपको फिर से इस YouTube चैनल में। और आज का जो अपडेट है विद्यार्थी और आज का जो न्यूज होने वाला है वो खास करके जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थे खास करके 8 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट जो जैक बोर्ड के थे वो बहुत सारे अभी कंफ्यूजन में थे कि हमारा टर्म 1 का एग्जाम होगा कि टर्म 2 का होगा कि दोनों नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में टोटल आपको पता चलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपको टोटल बता दे रहे हैं कि आपका टर्म 1 का होगा और टर्म 2 का नहीं होगा से। तो विद्यार्थी बात ऐसा है कि आज का हिंदुस्तान पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है कि देखिए आर्टिकल क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आर्टिकल क्या है से। क्या आर्टिकल है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, तो हाँ तो अब जो है से कि राज्य में कोरोना का संक्रमण देखते हुए जो है कि स्कूली जो शिक्षा है और साक्षरता विभाग जो है वो परीक्षा की तैयारी में जुट चुका है। तो आप भी परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी आपको बोला गया था कि भले ही टर्म 1 की परीक्षा हो या ना हो, लेकिन टर्म 2 की परीक्षा हर हाल में होगा ही होगा। और देखिए इस न्यूज में आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इस न्यूज में सरकार ने गवर्नमेंट इस बात का अनाउंस भी कर दिया कि टर्म 1 का परीक्षा नहीं होगा, टर्म 2 का परीक्षा हर हाल में लिया जाएगा। देखिए क्या है, देखिए हेडिंग में कह रहा है कि तैयार, देखिए क्या है से तैयारी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी, है ना। आपके सामने देख लीजिएगा यहाँ पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। जैसे 2 टर्म में आपका होना था तो अब जो है से विद्यार्थी 2 टर्म में आपका एग्जाम नहीं होगा बल्कि एक ही टर्म में होगा। तो देखिए पूरा बातें हम पढ़ के बता रहे हैं, पूरा 8 से लेकर के सब पूरा 12 तक के लिए अपडेट है। तो देखिएगा क्या है से, तो राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। मालूम था कि 2 टर्म में होना था, लेकिन अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे। इनका कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में था और सब्जेक्टिव जो था दोनों मिला के अब दोनों टर्म 1 टर्म 2 मिला करके हो सकता है कि एक ही में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, या सिर्फ ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ओएमआर सीट पर क्वेश्चन हो। ठीक है, लेकिन दोनों तैयारी करना है आपको, सब्जेक्टिव भी तैयारी करना, ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करना। तैयारी में लग जाओ, क्योंकि देखिए अनाउंस हो चुका है, ठीक है, कि परीक्षा टर्म 2 की होगी, है ना। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग से तैयारी शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी कि सब्जेक्टिव लेना ऑब्जेक्टिव लेना। कुछ दिन के बाद आपको फिर से भी बता दिया जाएगा कि आपको सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। और हमारे न्यूज चैनल पर बने रहें, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें, आपको हम खुद से आपको अपडेट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और साथ में बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड कंपटीशन का और कोर्स का वीडियो भी अपलोड होते रहता है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पहले 2 टर्म में होना था। 1 से 15 दिसंबर तक 2021 तक का पहला टर्म ऑब्जेक्टिव। ये बात मालूम है कि पहला जो दिसंबर में होना था, 15 दिसंबर से जो शुरू होना था वो कौन सी था, आपका ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और 15 मई 2022 में जो दूसरा का टर्म का होना था वो आपका सब्जेक्टिव था। लेकिन इसके बावजूद अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकती है। ठीक है, हो सकी, अभी तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो पाएगी। और वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। ये भी बात सही है कि जिस तरह से कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से जो फरवरी तक आपका एग्जाम हो भी नहीं सकता है। ठीक है, हालात असर नहीं दिख रहे। कोरोना संक्रमण को स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन करना संभव नहीं है और सही होगा भी नहीं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अब मार्च अप्रैल मई 3 महीना में 2 एग्जाम, ये संभव भी नहीं है और स्टूडेंट्स को ऐसे परेशानी भी होगी, तैयारी भी ढंग से नहीं हो पाएगा। ऐसे में एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी। एकदम पूरा फुल एंड फाइनल हो चुका है कि आपका टर्म 1 का ही परीक्षा होगा, टर्म 2 का ही परीक्षा होगा। ठीक है, जो कि दोनों को मिला करके हो सकता है या एक एक करके हो सकता है। ठीक है, आगे बोला भी है। और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर की रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। आपको मालूम है, क्योंकि जब तक आप टर्म 1 या टर्म 2 की परीक्षा नहीं दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तब तक आपकी रिजल्ट बनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि आप पिछले वर्ष जो है कि आपके पास कोई भी ऐसा प्रूवन नहीं है जिसके बेस पर, जिसको बिना पर आपको पास किया जाएगा। इसलिए टर्म 2 की परीक्षा टर्म 1 तो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन टर्म 2 की परीक्षा आपका हर हाल में होगा। ठीक है, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% की कटौती की थी। 2021 में आपको मालूम है 25% मतलब 75% का आपका कहा था, आधा सिलेबस आधा 2 भाग में पढ़ना था, टर्म 1 टर्म 2 में। ठीक है, इसमें पहले भाग की नवंबर तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में ओएमआर सीट पर परीक्षा होनी थी। पहला टर्म 1 की परीक्षा दिसंबर में होता, जिसमें नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म होता। वही आधे बच्चे जो है, आधे बचे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा करने के बाद मई में उसका परीक्षा होना था। ठीक है, जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है और छात्र अब सब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। बात भी सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी में टर्म 2 की सिलेबस में लग चुके हैं जो कि सब्जेक्टिव है। ठीक है,
ऐसे में कोरोना का रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की ओएमआर सीट पर परीक्षा लेने से परीक्षार्थी को परेशानी होगी। बात सही है। अभी मान लीजिए टर्म 1 की परीक्षा होगा, मार्च सीट पर ओएमआर सीट पर मार्च में होगा, फिर 1 महीना के बाद फिर आपका हो जाएगा, 2 महीना के बाद मार्च के बाद अप्रैल के बाद तुरंत मई में आपका टर्म 2 का एग्जाम हो जाएगा, तो आपकी भी परेशानी होगी। ठीक है, इतना जल्दी जल्दी कहां से पढ़ पाइएगा, 2 महीना में कहां से सिलेबस कवर कर पाइएगा। देखिए सरकार भी इस बात को बोल रही है कि अभी से आप टर्म 2 का सिलेबस कवर कीजिए, क्योंकि आपके पास फरवरी, मार्च और कौन सी अप्रैल 3 महीना आपके पास सिलेबस कवर करने के लिए टाइम दिया गया है, जो कि टर्म 2 की बात बोल रही है। क्योंकि अगर मार्च में अगर लेती तो आपके पास 1 महीना समय बचता, इसलिए देखिए कह रहा कि अभी से तैयारी में लग जाओ। ठीक है, वे जिस सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, जिस सिलेबस को आप पढ़ चुके हैं उसका जवाब देना होगा, मैंने देना नहीं आगे बोल रहा है, कहा है से देना होगा, और इसके महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस के प्रश्नों का लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को जो होता को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। बात भी सही, अभी दीजिएगा टर्म 1 का, फिर 1 महीना में टर्म 2 का सब्जेक्टिव दीजिएगा। देखिए यहां पर सरकार इस बात से बोल रही है कि आपको टर्म 2 का जो होगा वो सब्जेक्टिव भी होगा, क्योंकि बोल भी रहा है कि आपका टर्म 2 जो होगा सब्जेक्टिव देना है और टर्म 1 का ऑब्जेक्टिव देना था। ऐसा दोनों संभव नहीं हो पाएगा, स्टूडेंट पर, परीक्षार्थी पर क्या होगा से दबाव बनेगा, इसलिए सब्जेक्टिव की तैयारी करें, जो कि टर्म 2 की बात हो रही है। ठीक है, साथ में यहां पर देखिए एक और है ऊपर में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी, उसमें भी होगा बदलाव, क्योंकि उन लोगों का भी जनवरी से 15 जनवरी तक होना था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साथ साथ 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा में बदलाव हो सकेगा। इनकी भी 2 टर्म में परीक्षा होनी थी, तो अभी बदलाव इनमें भी होगा, लेकिन इसकी भी 1 टर्म की परीक्षा हो सकेगी। लेकिन हाँ 8, 9 और कौन चीज 11 इनका भी टर्म 1 में ही परीक्षा होगा। पहले टर्म की परीक्षा हमारे सीट पर हो गया, और ओवरऑल सीट पर 10 से 25 जनवरी के बीच, और दूसरे टर्म की परीक्षा मई जून में होनी थी। अब इसके भी 2 टर्म में परीक्षा होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मतलब 8 वाले, 9th वाले और 11th वाले, इन लोग भी सुने कि इसकी भी परीक्षा अब 2 भाग में नहीं हो पाएंगे। जहां पर यहाँ पर देखिए उधर लिखा है बगल में कोना में देखिएगा कि 5.5 लाख जो है वो इंटर कौन सी मैट्रिक के स्टूडेंट है, जबकि 3.5 लाख आपका इंटर का स्टूडेंट है। जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार को लेगी अंतिम निर्णय। अभी मैंने निर्णय होगा, मैंने आपको मालूम है कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना है वो लोग अभी निर्णय नहीं लिए हैं, तो उनका जैसे ही बनेगा ये वाला आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा कि आपको टर्म 2 का देना है। मतलब इस बात का पूरा अनाउंस हो चुका है कि टर्म 2 की आप तैयारी करिए, वो भी सब्जेक्टिव। ठीक है, ढंग से पढ़िए। आप अगर लोकल स्टूडेंट से इधर लोकेशन में रहते हैं, पलामू के लोकेशन में है, तो आप पढ़ सकते हैं, हमसे सामने दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी हो जाएगी। और साथ में यदि ऑनलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियोस मिल जाएगा। और साथ में ये ऑनलाइन यदि कोर्स खरीद करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।